हाउसफुल। ये शंकरलाल का परिवार है, जिसमें उनके 3 बेटे और पत्नी राम प्यारी है। शंकरलाल ने घर तो शहर में बना लिया है, लेकिन उनकी जड़ें आज भी गांव और उसकी पुरानी सोच से जुड़ी हुई है। देखो भैया, तुमने तो अपनी सारी जिंदगी शहर में रहकर बिताई है। तुम्हारे 3 बेटे हैं जरूर, लेकिन कोई गुरूर ना करना अपने बेटों पर। शहर में रहने वाले बच्चे सांझा चूल्हे में गुजारा नहीं करते। उन्हें तो अपनी अपनी गृहस्थी अलग अलग बसाने में आनंद आता है। इसलिए जितनी जल्दी सच को समझ जाओगे उतना ही अच्छा होगा। देखो बहन, जो तूने आज कह दिया, आज के बाद कभी ना कहना। मेरी सौगंध है ये कि मैं अपने परिवार को हमेशा माला की तरह एक धागे में पिरो कर रखूंगा। अब उसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। शहर में रहने का मतलब यह नहीं होता कि हम अपने संस्कार और जड़ें भूल जाएं। बहन की कही हुई बातें शंकरलाल के सीने में गहरे तक धंस गई थी। तीनों बेटे जवान हो रहे थे, इसलिए अब उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कहीं कल को जब तीनों बेटों की शादी हो और उनकी दुल्हन घर में आए और बेटे अपनी अपनी अलग अलग गृहस्थी जमा ले, तो वो तो घर में अकेले रह जाएंगे। इतना डर उन्हें अकेले रहने का नहीं था जितना समाज में थू थू होने का था। देखो भाग्यवान, तुम्हारे बेटे जवान हो रहे हैं। समय रहते ही इस घर को इस तरह के नक्शे से तैयार करवा लेते हैं कि कल को सारे बच्चों को यहाँ रहने में कोई समस्या ना हो। इसलिए इस स्टोर रूम को तुड़वा कर इधर एक कमरा निकलवा दो। छोटे का कमरा वहीं रहेगा। शादी से पहले तो ये तीनों एक ही कमरे में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे शादी होगी सबको अपना अपना कमरा तो चाहिए होगा ना। कैसी बात करते हैं जी, हमारे मकान में कहाँ इतनी जगह है कि तीनों बेटों को एक एक कमरा दे सकें। मैं तो कहती हूँ ऊपर मकान बनवा लीजिए, एक नीचे रहेगा, बाकियों को ऊपर का कमरा दे देंगे। कैसी मूर्खों वाली बात करती हो भाग्यवान तुम। कान खोलकर सुन लो, ऊपर का फ्लोर नहीं बनेगा। इस घर में सबको एक ही फ्लोर पर एक साथ एक ही छत के नीचे रहना होगा। तुम आज उन्हें फ्लोर अलग करके दोगे, कल को वो अपनी गृहस्थी अलग बसा लेंगे। बच्चों में गलत संस्कारों की नींव माँ बाप ही डालते हैं, इस बात का ध्यान रखना। पति की बातों का अब राम प्यारी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो अपने छोटे से मकान को तुड़वाकर 4 कमरे, हॉल, किचन और एक टॉयलेट बाथरूम बनवा लेती है। अब क्योंकि जमीन ही छोटी थी, इसलिए तीनों बेटे के कमरे भी बहुत छोटे छोटे ही निकल पाए थे। कहते हैं ना, समय पर तो किसी का जोर नहीं चलता। धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ने लगा समय, और बड़े बेटे सुधांशु की शादी हो गई। उसकी पत्नी सोना घर में आ गई। सोना का मायका मुरादनगर से कुछ घंटे की दूरी पर जामनगर में था, इसलिए जब भी उसके मायके से कोई शंकरलाल जी के यहाँ पधारता तो रात में रुककर ही अगले दिन लौटता। सोना, वो सुधांशु बता रहा था कि तुम्हारे मायके से तुम्हारी बड़ी बहन और जीजा आ रहे हैं आज। जी माँ जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज मेरी दीदी, जीजा जी और उनका बेटा गट्टू हमारे घर आने वाले हैं। आपको पता है, इतना सा था गट्टू, तब से अपनी गोद में लेकर पाला है मैंने उसे। मेरा तो मन कर रहा है माँ जी, जब वो आए ना तो 2-4 दिन के लिए यहीं रोक लूं उन लोगों को। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन हो सके तो उन्हें जल्दी चलता करने की कोशिश करना। ये क्या बात हुई माँ जी? पहली बार कोई मेरे मायके से यहाँ आ रहा है और आप ऐसी उलझुल बात कर रही हैं। अरे आप लोगों का कोई भी मेहमान आता है तो मैं उनकी खातिरदारी करने में कोई कसर छोड़ती हूँ क्या? अरे बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही है। देख, हमारे तो सब रिश्तेदार हैं ही आसपास के। कोई आता भी है तो घंटे 2 घंटे में चाय पानी पी कर लौट जाता है। अब तेरा मायका है दूर, तेरे दीदी जीजा जी आएंगे तो उनके रुकने की ठहरने की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी। अब घर की हालत तो तू देख रही है ना, छोटा सा घर है हमारा, पहले ही इतने सारे लोग रहते हैं उसमें, और फिर मेहमानों के ठहरने के लिए अलग से कमरा भी तो नहीं है। माँ जी, ये आपने भली बात की। अब हमारा घर छोटा है तो क्या हम सबके साथ रिश्तेदारी खत्म कर ले? अरे समय समय पर रिश्तेदार तो घर पर आते ही है ना। अब मैं उन्हें कैसे मना कर दूं कि आप मेरे घर मत आओ? आपकी ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अरे 2-4 दिन के लिए देवर जी को बोल दीजिए ना कि छोटे वाले देवर जी के साथ एडजस्ट हो जाए, एक कमरा खाली हो जाएगा, उसी में मेरे दीदी जीजा जी रुक जाएंगे। धीरे धीरे बड़ी बहू की शादी को 1.5 साल का समय बीत गया था, और इतने समय में वो एक प्यारे से बच्चे की माँ भी बन गई थी। राम प्यारे के तीनों बेटों में सिर्फ 1-1 साल का ही अंतर था। बड़े भाई की शादी होते ही दोनों छोटे भाइयों के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। देखिए जी, मैं तो कहती हूँ सुनील और सुमित के लिए भी ना रिश्ते आ रहे हैं, तो दोनों की एक ही मंडप में शादी करवा देते हैं और काम खत्म करते हैं। शंकरलाल को पत्नी राम प्यारी की बात जंच जाती है, और जल्दी ही वो अपने दोनों छोटों बेटों की शादी करके छोटी बहुओं को भी अपने घर ले आते हैं। देवर की शादी में सोना बहू ने हुक्म चलाऊंगी, मैं तो आंख दिखाऊंगी, काम कराऊंगी, ऐसा बहुत कुछ कहा था। अभी उसे पता नहीं था कि देवरानी पर हुक्म चलाना और आंख दिखाना इतना आसान नहीं होता। फिर वो भी तब जब देवरानी एक के साथ एक फ्री आ रही हो शादी के बाद। माँ जी, मुन्ना बहुत परेशान कर रहा है।
आज नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट बना देती हूँ, काम थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं नाश्ते के बाद मुन्ना की मालिश वगैरह करूंगी, तब तक ये दोनों मिलकर लंच की तैयारी कर देंगे। भाभी लंच की तैयारी तो बाद में होगी, पहले आप ये बताइए कि आपने अभी क्या बोला? आप ब्रेड ऑमलेट बनाने वाली है? अरे ब्रेड ऑमलेट खाना तो दूर, उसकी महक भी आ गई ना तो उल्टी हो जाएगी मुझे, मैं ये सब नहीं खाती। अरे ये क्या बात हुई? तुम नहीं खाती इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बाकी लोग भी तुम्हारे हिसाब से खाना खाना शुरू कर देंगे। तुम्हारे अलावा घर में बाकी सब लोग अंडा खाते हैं और मैं वही बनाऊंगी नाश्ते में। मेरा एक छोटा बच्चा भी है, उसकी देखभाल भी करनी होती है मुझे। ठीक है आप बनाओ अंडा। माँ जी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, और जब तक घर में से अंडे की महक नहीं चली जाती मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आने वाली। अरे ये क्या किया तुमने? अब तुम 3 बहुएं हो घर में, हर काम इस तरह से करो कि किसी दूसरे को कोई आपत्ति ना हो। अब तुम अंडा बनाओगी तो ना ही पन्ना खाएगी ना ही कमरे से बाहर आएगी। बताओ इस तरह से नाश्ता बनाने का क्या फायदा हुआ? माँ जी सब बहाने हैं आपकी छोटी बहू की काम न करने के। मुंह फुलाकर कमरे में बैठ जाओ, कोई काम के लिए नहीं कहेगा। और वैसे भी भूखी कितनी देर रहेगी, उसे पता ही है, कोई ना कोई पुचकार के खिलाने के लिए तो आ ही जाएगा। मैं पहले ही बता रही हूँ माँ जी, ये सब नौटंकी मेरे साथ नहीं चलेगी। एक तो पहले ही घर में इतना काम है, ऊपर से इनकी नाटक नौटंकी और बर्दाश्त करो। नौटंकी किसे बोल रही हैं भाभी आप? इसमें नौटंकी जैसी क्या बात है? सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अरे जब मैं अंडा नहीं खाती तो नहीं खाती, कोई जबरदस्ती है क्या? पन्ना के जाने के बाद। अच्छा जी, अगर मैं अंडा बनाऊंगी तो तू अपने कमरे में जाकर बैठ जाएगी? तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कितने दिन बिना नाश्ता करे काम चलाएगी। अब से तो मैं रोज सुबह अंडा ही बनाऊंगी। देखती हूँ कौन रोकेगा मुझे, और कितने दिन तू भूखी बैठी रहती है। अगर मैं भी झुक जाऊं ना इसके आगे तो मैं भी जिठानी नहीं। सोना तो आर पार की लड़ाई के लिए एकदम तैयार हो गई थी। अब अगले दिन से वो हर रोज सुबह सुबह कभी उबला अंडा, कभी ब्रेड ऑमलेट, कभी कुछ न कुछ बनाने लगती, जिसकी वजह से पन्ना का सुबह सुबह ही पारा गर्म हो जाता। अंडे की बदबू से उसका सर दर्द शुरू हो जाता और कभी कभी तो उल्टी तक हो जाती, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। एक सप्ताह के बाद, माँ जी अगर आपका जिठानी जी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ना तो ठीक है, आप मुझे ही ऊपर एक अलग कमरा बनवा कर दे दीजिए। मैं उनके साथ एक फ्लोर पर नहीं रह सकती। आप ही बताइए आखिर कितने दिन ये सब बर्दाश्त करूंगी मैं? आपको पता है मेरी कंडीशन कितनी खराब हो जाती है उनकी सुबह सुबह अंडा बनाने के कारण। अरे सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है मेरा इस घर की हवा में। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? देख बेटा, एक बात कान खोल के सुन ले। मुझसे तो तूने ये बात कह दी, अपने बाबूजी के सामने कभी ये बात मत कहना। तुम्हारे बाबूजी का सख्त आदेश है कि तुम तीनों को इसी छत के नीचे एक ही चूल्हे में खाना बनाकर खाना है। अलग होने की बात ना कभी अपने दिमाग में लाना ना मुंह पर, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो ठीक है माँ जी, मुझे भी अलग होने का कोई शौक नहीं है। मैं अपने घर से ये संस्कार लेकर नहीं आई थी, लेकिन जब आपकी बड़ी बहू ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? पन्ना की बात सुनकर सास राम प्यारी बड़ी बहू के पास जाती है। देख बड़ी बहू, बहुत हो गई तेरी मनमानी। जेठानी होने का रौब दिखाना बंद कर दे अब। कल से अंडे का नाम भी मत लेना। जेठानी सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं होती, अपनी छोटी बहन की तरह समझोगे ना उसे तो उसका दुख दर्द तकलीफ सब समझ में आएगा तुम्हें। सास का फरमान सुन के 2-4 दिन तो बड़ी बहू अंडे को हाथ नहीं लगाती, लेकिन आखिर कितने दिन मन मार कर रह सकती थी। एक सप्ताह के बाद वो फिर से सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा है माँ जी, इस पन्ना को मेरे खान पान से प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं भी सारी जिंदगी उसके हिसाब से खाना तो नहीं खा सकती। मुझे अलग रसोई बनवा दीजिए, वरना भूख हड़ताल पर मैं भी बैठ सकती हूँ। बेचारी राम प्यारी जैसे दोनों बहुओं के बीच में पीस कर रह गई थी। सोना की तरफ से बात करती तो पन्ना नाराज हो जाती, पन्ना की तरफ से बात करती तो सोना। हर रोज घर जैसे जंग का मैदान हो गया था। कुछ दिन बाद, माँ जी आज मायके से मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, आज सत्संग के लिए थोड़ा लेट निकलिएगा, उन लोगों से मिल लेंगी तो अच्छा होगा। अरे भाभी, अभी पिछले हफ्ते ही तो आपके भैया आए थे ना। आज तो मैंने अपनी चाची की लड़की को मिलने के लिए बुलाया हुआ है, कितने दिन से कह रही थी वो हमारे यहाँ आने के लिए। आप ऐसा करो, अपने भैया भाभी को आने के लिए मना कर दो, आज तो मेरे मायके से लोग आएंगे। अरे देखो तो कैसे बोल रही है, तुझे जिसे बुलाना है बुला, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं किसे बुलाऊंगी किसे नहीं। मैं तो अपने भैया भाभी से फ़ोन करके ये नहीं कहने वाली कि आज मेरी देवरानी की मायके से वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं तो आप रुक जाओ। अरे मेरे मायके वालों की कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है उन्हें आने से। अरे भाभी, आप अपने मायके वालों को बुला तो लोगी, लेकिन ये तो बताओ इस घर में उनके ठहरने के लिए जगह कहाँ है? एक साथ इतने सारे रिश्तेदार आ गए तो क्या हमारे सर पर सोएंगे वो? जगह ना होने का रोना माँ जी के सामने जाकर रो, लेकिन मैं तो अपने मेहमानों को आज बुला कर रहूंगी। माँ जी देख रही हैं आप, 3-3 बेटों की शादी हो गई आपके,
अब जब 3 बहुएं आई हैं तो परिवार भी तो बढ़ गया है ना। अब आपके इस 3 कमरे के मकान में इतने बड़े परिवार का गुजारा नहीं होता। तुम तीनों रोजाना मुझे आकर पट्टी मत पढ़ाया करो। अरे एक ही घर में रहती हो, किसी भी रिश्तेदार को घर पर बुलाने से पहले आपस में बातचीत नहीं कर सकती? एक दूसरे से पूछ लिया करो ना कि उस दिन किसी और का रिश्तेदार तो नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता, तुम अपने रिश्तेदारों को अपने कमरे में सुलाओ या सड़क पर टेंट लगाकर। तुम्हारे लिए अपना मकान थोड़ी ना बदल देंगे हम लोग। सास ससुर के रवैये से तीनों बहुएं बहुत परेशान थी। साल दर साल बीतते जा रहे थे और एक एक करके अब तीनों बहुएं 2-2 बच्चों की मां बन चुकी थी। अरे थक गई हूं मैं सुबह से नाश्ता बनाते बनाते। पूरे 15 लोगों का परिवार हो गया है। इंसान हूं, रसोईया नहीं। उसमें भी इन दोनों के बच्चों की तो नखरे ही खत्म नहीं होते। मेरे बच्चे तो बेचारे सीधे साधे हैं, जो बनाकर दो चुपचाप खा लेते। इनकी तो रोज नई नई फरमाइश होती है। मैं पहले ही बता रही हूँ माँ जी, मैं इतना नखरा सहने वालों में से नहीं हूँ। अरे भाभी, आप नाश्ता बनाकर कोई एहसान थोड़ी ना करती हो। नाश्ता बनाती हो तो दोपहर का खाना मैं बनाती हूँ। और दोपहर का खाना बनाने में क्या मेहनत नहीं लगती? सबसे ज्यादा मेहनत तो दोपहर में ही लगती है। दाल चावल रोटी सब्जी क्या कुछ नहीं बनाना पड़ता। मजे तो आप लोगों के हैं। चटपट कुछ भी हल्का फुल्का बनाया और हाथ झाड़कर अपने अपने कमरे में चले गए। आपके कहने का मतलब क्या है जेठानी जी? मैं रात का खाना बनाती हूँ तो मुझे 15 की जगह 5 लोगों का खाना बनाना पड़ता है क्या? आटा लगाते लगाते हाथ दर्द करने लगता है मेरा। और वैसे भी बाबूजी की आदत तो आप लोग जानती ही हो। रोज किसी न किसी को पकड़ कर ले आते हैं बहू के हाथ का खाना टेस्ट करवाने के लिए। बुरा मत मानिएगा माँ जी, लेकिन अब हमारा घर ना घर कम और चिड़ियाघर ज्यादा लगने लगा है। 4 कमरे के मकान में 15 लोग रहते हैं हम। बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी तू। मेरे तो 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों के साथ एक ही बेड पर एडजस्ट करने में हमें कितनी दिक्कत होती है हम ही जानते हैं। माँ जी देखिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें भी बच्चों के लिए अलग कमरा चाहिए। आखिर कब तक एक कमरे में 4-5 लोग रहेंगे हम? बहुओं की रोज रोज की तू मैं और खींचतान से राम प्यारी एकदम परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ससुर जी तो घर की राजनीति से दूर थे। आखिर बहू तो घर के मामलों में सास को ही घसीटती थी। सुनते हैं जी, 12 साल हो गए बड़े की शादी हुए। बच्चे बड़े बड़े हो गए उसके। एक ही कमरे में उसके तीनों बच्चे और वो मियाँ बीवी किस तरह एडजस्ट कर रहे हैं? आप कुछ तो सोचिए। अलग मकान लेकर नहीं दे सकते तो ऊपर ही 2-4 कमरे डलवा दीजिए। कम से कम बच्चों को थोड़ी प्राइवेसी मिलेगी। अब इतने भी अनजान मत बनिए आप। क्या चाह रहे हैं? आज तो बच्चे आपका सम्मान करके एक साथ रह रहे हैं, कल को बगावत पर उतर गए तो क्या होगा? सब तुम्हारी छूट का नतीजा है राम प्यारी जी। आप ही की शह है जो बहू इतनी जुबान चला रही है। गांव में जाकर देखो, 2-2, 3-3 पीढ़ियां एक साथ एक ही छत के नीचे रह रही है। अरे उनके बच्चे क्या एक घर में रहकर जवान नहीं होते? अगर ऐसे ही सब अलग अलग घर बनाकर रहने लगेंगे ना, तब तो परिवारों की नींव ही कमजोर हो जाएगी। कैसी बात करते हैं जी? अपने आनंद के लिए बेटे बहू का जीवन नरक कर रखा है हमने। देखिए, बहुएं लड़ती झगड़ती हैं, लेकिन वो अपनी जगह गलत भी नहीं है। हमारा जमाना और था और अब का जमाना और है। बच्चों के स्कूलों में पढ़ाई का बड़ा दबाव है, घर में इतना काम है कि बहुएं काम के चक्कर में अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं और उसी की चिड़चिड़ाहट वो आपस में लड़ झगड़ कर निकालती हैं। छोटी को लगता है वो ज्यादा काम कर रही है, बड़ी को लगता है वो ज्यादा काम कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि घर में काम ही इतना ज्यादा है कि वो तीनों पूरा दिन लगी रहती है, लेकिन घर के काम खत्म नहीं होते। राम प्यारी बहुओं की सारी बातें समझती थी, लेकिन ससुर शंकर लाल जी तो जैसे आंखें बंद किए हुए थे। उन्हें परिवार में किसी के कष्टों से कोई मतलब नहीं था। जब भी राम प्यारी बेटों की समस्या के बारे में बात करती, वो गांव वालों का उदाहरण देकर उसे चुप करा देते। कुछ दिन बीते तो गांव से उनके चचेरे भाई शहर में उनके घर आ पहुंचे। अरे शंकर लाल भैया, अरसा हो गया तुमसे मिले। जब हम आखिरी बार तुमसे मिले थे ना, तो तुम्हारी ये तीनों बेटे छोटे छोटे थे, और देखो आज सब बच्चे जवान हो गए, 2-2, 3-3 बच्चों के बाप हो गए। समय भी कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। लेकिन एक बात कहे तुमसे, इतने अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं तुम्हारे, सुंदर सुशील बहुएं हैं, फिर तुमने अपने घर को ये चिड़िया घर क्यों बनाया हुआ है? इतने छोटे छोटे कमरे हैं, एक एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रह रहे हैं। बेटे बहू के कष्ट के बारे में कभी सोचा है? कैसे गुजारा करते होंगे? आजकल तो हर किसी को प्राइवेसी चाहिए भाई। हमने तो खुद अपने दोनों बेटों के लिए शादी से पहले ही 2 जगह जमीन ले ली थी। दोनों को अलग अलग मकान बनाकर दे दिया है। घर के आसपास भी रहते हैं दोनों बेटे, नजरों के सामने भी है, और अपना परिवार लेकर सुकून से भी रह रहे हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि एक ही छत के नीचे 20-25 लोग भेड़ बकरियों की तरह रहते रहे। शहर के मकान में ना इतनी जगह है
और ना आजकल की दौड़ भाग भरे जीवन में इतना किसी के अंदर संयम। सबको जीने तो अपना जीवन अपने अपने तरीके से, बस आपसी प्रेम और व्यवहार बना रहे ये आवश्यक होना चाहिए। दूरियां दिलों में होती है, घरों में नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने गांव में रहकर भी शादी के बाद पहले ही दिन से अपने बेटों को इतनी छूट दे दी कि अलग अलग घर बसाने दिया? अरे भाई शंकर लाल, गांव हो या शहर, आधुनिकता की हवा हर जगह बह रही है। समझदारी इसी में है कि बहती हवा का रुख भांप लिया जाए और उसी के साथ बहा जाए। ईश्वर की कृपा से दोनों बेटे खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हमारा क्या है, कुछ दिन छोटे के पास रहता है, कुछ दिन बड़े के पास, और कुछ दिन अपने मकान में ठाट से जीते हैं भाई। जो बात राम प्यारी और तीनों बहू बेटे मिलकर पिछले 12-13 साल में शंकरलाल को नहीं समझा पाए थे, वो बात चाचा जी कुछ घंटे की मुलाकात में शंकरलाल को समझा गए।